गुरु भगवान के शुक्राने हैं। तीन तरह से अभ्यास होता है। हम लोग संसार में रहने वाले, अपने को शरीर मानने वाले जीव प्राणी अपने स्वरूप को नहीं जानते। भगवान को मानते तो हैं क्योंकि सुना है बचपन से कोई भगवान है, तो मानते तो हैं अंदर में, लेकिन मैं कौन हूँ इसका ज्ञान अभी अब हमको ठीक से नहीं है। सुना है गुरु के मुख से कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। फिर भक्ति में आए तो हमने प्रिज्यूम किया, एज्यूम किया कि मैं भक्त हूँ। सुना हमने कि मैं भगवान का हूँ, कभी विश्लेषण नहीं किया। देखिए, एक चीज को अगर हम ध्यान दें, भगवान गीता में 12वें अध्याय में दूसरे श्लोक में कह रहे हैं, मुझ में मन को एकाग्र करके निरंतर मेरे भजन ध्यान में लगे हुए जो भक्तजन अतिशय श्रेष्ठ श्रद्धा से युक्त होकर मुझ सगुण रूप परमेश्वर को भजते हैं, वे मुझको योगियों में अति उत्तम योगी मान्य हैं और वे मुझको ही प्राप्त होते हैं। तात्पर्य है कि साधक भगवान में लग जाए। योगी, भगवान ने कहा योगी मेरे को प्राप्त करता है। योगी कौन? जिसका योग लगा है, जो भगवान में लगा हुआ है, जिसका मन भगवान में लगा हुआ है। अब हम लोग अक्सर ये फील करते हैं कि हमारा मन भगवान में नहीं लगता। अक्सर लोग कहते हैं हम नाम जप करते हैं, भजन करते हैं, लेकिन हमारा मन भगवान में लगता नहीं है। अक्सर ऐसा सुना जाता है, हम लोग सभी फील करते हैं ऐसा होता है। इसकी वजह है हम जानते नहीं कि हम कौन हैं। देखिए, भगवान गीता में कहते हैं कि ये जो हम देखते हैं संसार, ये दो चीजों से मिलकर बना है, प्रकृति और पुरुष। 5 तत्व से निर्मित स्थूल प्रकृति, जो कुछ भी आप बना हुआ देखते हैं, ये 5 तत्वों से निर्मित है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, 5 जब मिल जाते हैं तो मास फॉर्म्ड हो जाता है। मास फॉर्म मतलब कोई आकृति बन जाती है, कोई व्यक्ति बन जाता है। जीव, प्राणी, जंतु, जानवर, कीट, पशु, पतंग, ये 4 प्रकार की योनियां हैं, 4 प्रकार के खान हैं जिनसे चीज़ें उत्पन्न होती हैं। जैसे उद्बीज है, तो बीज जो है वो फूट करके ज़मीन में एक उसका जड़ नीचे को जाती है और किल्ला ऊपर को निकलता है और वो पेड़ बन जाता है। ये उद्बीज प्राणी है। हम लोग जरायुज हैं। हम लोग माता के गर्भ से जन्म लेते हैं तो हमारा नाम दिया गया जरायुज। एक अंडज होते हैं, मुर्गी वगैरह टाइप से, ये जो जितने भी बत्तख, मुर्गी, चिड़िया, ये सब अंडज होते हैं। श्वेतज होते हैं, ये खटमल वगैरह इस तरह के कीड़े, जुएं वगैरह सब पसीने से होती हैं। तो इस तरह 4 प्रकार की खान है, 4 प्रकार से पैदा होती है ये जीव, जो सारा प्रकृति है। ये बनती है 5 तत्वों से, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। 5 तत्वों से निर्मित है सब कुछ। इसमें जब तक चेतन प्रवेश नहीं करेगा तब तक ये सब जड़ है। ये सब का कोई वैल्यू नहीं है। जैसे कोई मुर्दा पड़ा है, ऐसे कोई वैल्यू नहीं है उसकी, कोई नहीं पूछता मिट्टी है जल्दी से हटाओ। जब तक जीव उसमें नहीं आएगा, यानी कि जीवात्मा, यानी कि आत्मा, यानी कि परमात्मा, यानी कि चेतन, चेतन जब तक प्रवेश नहीं करेगा सब कुछ बेकार है। एक पेड़ भी, सूखा हुआ पेड़ बेकार है।
तो हर चीज में चेतनता चाहिए। तो दो से मिलकर ये मनुष्य समुदाय, सारा प्राणी समुदाय बना। जो कुछ भी हम देखते हैं संसार में, दो से मिलकर बना, जड़ और चेतन। तो दो विभाग हो गए, एक जड़ और एक चेतन। केवल शरीर को देखिए तो ये जड़ है, अगर हम इसमें नहीं है तो ये जड़ है। हम कौन? अब गुरु ने बताया कि परमात्मा का संकल्प हुआ एक ओम बहुश्याम में एक से अनेक हो जाऊं, और वो चेतन जड़ में प्रवेश कर गया। माँ के गर्भ में छोटा सा अंडा होता है, उसमें चेतन प्रवेश करता है और मनुष्य बन जाता है। तो दो से मिलकर ये सारी प्रकृति बनती है, जड़ और चेतन से मिलकर के। अब हम कौन है? मैं कौन? या तो मैं शरीर हूं, या जो भगवान से आया है चेतन, मैं वो हूं। विचार करके देखें हम कौन हो सकते हैं। या तो ये जड़ शरीर हो सकते हैं, या वो चेतन हो सकते हैं जो परमात्मा से आया है और वापस परमात्मा के पास चला जाता है। एक दिन आने का इस संसार में, एक दिन जाने का, बीच का समय यहां रहने का संसार में। तो अब हम कौन हैं? डिसाइड कर ले। एक बार डिसाइड हो जाता है ना, जैसे कहते हैं वो बच्चा होता है ना, 12th पास किया, अभी क्या करना है, क्या करना है, परेशान रहता है, क्या करना है, क्या करना है। डिसाइड हो जाता है तो मन शांत हो जाता है, फिर करे अपना, पढ़े, उसके बाद नौकरी करेगा, सब करे। नौकरी कौन सी करनी है, कौन सी करनी है, डिसाइड हो जाता है तो मन शांत हो जाता है। अक्सर हमने देखा है, चप्पल आपको कौन सी लेनी है, डिसाइड हो जाता है तो शांत हो जाता है ना मन, नहीं तो परेशान रहता है। कौन सी लेनी है, कौन सी लेनी है, ठीक नहीं निकली, वो ठीक नहीं निकली, इस कंपनी की ठीक नहीं है, उस कंपनी की ठीक नहीं है, वो बची है, उसकी लेकर देखते हैं। जूता हम लोगों का, इसका लिया, उसका लिया, इसका लिया, उसका लिया, अब की बार तीसरी एक और कंपनी का लिया है, देखते हैं कैसा निकलता है, नहीं तो फिर वो भी बेकार है। डिसाइड करना पड़ता है ना। तो डिसाइड कर ले हम लोग कौन है, शरीर हैं या वो चेतन है जो परमात्मा से आया और परमात्मा के पास वापस जाएगा। आप लोगों का मन क्या कह रहा है, क्या डिसाइड करना चाहिए? तो यहां डिसीजन बताया, भगवान ही मेरे हैं और मैं भगवान का ही हूं। ये डिसीजन तब निकलेगा जब हम ये डिसाइड कर लेंगे कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, या मैं चेतन तत्व हूं, या मैं जीव हूं जो भगवान से आया और भगवान के पास वापस जाएगा। क्योंकि अगर मैं ये शरीर होता तो एक दिन जन्मा था और एक दिन मर जाऊंगा, उसके बाद मेरा कोई जन्म नहीं होगा। मर गए तो मर गए, खत्म। लोग फूंकाएंगे शमशान में, खत्म, खत्म कहानी। लेकिन हम तो देखते हैं हमारे बहुत जन्म हो चुके, ये कहां से हुए, ये किसके हुए। इसका मतलब मैं ट्रैवल कर रहा हूं एक शरीर से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में। क्यों? क्योंकि शरीर से आसक्ति कर लेता हूं। भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं, ये मैं मानता ही नहीं हूं, तो मैं वापस जाता ही नहीं हूं, मैं यहीं भटकता रहता हूं संसार में। अब भटकते रहना है यहीं पर, ठोकरें खाते रहना है। क्योंकि अभी तो हम लोग यंग हैं, या थोड़े से प्रौढ़ अवस्था है, थोड़ी बड़ी एज हो गई है, अभी उतने बूढ़े नहीं हुए जब घर में पड़े हों और खांस रहे हों और कफ गले में अटक जाता है, सांस नहीं आती है, घड़घड़ होती है, हाय हाय पुकारना चाहते हैं, मुंह से आवाज नहीं निकलती है, तड़पता है, बेचैन होता है आदमी, न मरता है न जीता है, अजीब सी हालत हो जाती है। अभी वो स्टेज नहीं है हमारी, इसलिए हम लोग खुश हैं। अभी हम लोग सब लगे पड़े हैं काम में, धंधे में, इसमें उसमें, ये करना है वो करना है। अभी तो बहुत जीना है, मरना तो है ही नहीं किसी को। हम सभी एवर लास्टिंग है, हमेशा, कभी नहीं मरेंगे। तो द एंड डे का हम विचार करना ही नहीं चाहते, क्योंकि अगर वो विचार एक बार कर लेंगे तो हम डिसाइड कर लेंगे फट से, हु एम आई, मैं शरीर हूं या मैं आत्मा हूं, डिसाइड कर लेंगे। हमने सुना, अच्छा लगा, मैं आत्मा हूं, यस वेरी गुड, मैं आत्मा हूं। सुना, एक्सेप्ट भी किया, मन ने थोड़ा विचार किया तो एक्सेप्ट भी किया,
लेकिन डिसीजन नहीं हुआ अभी, क्योंकि बार बार हम रहते शरीर भाव में ही हैं। तो अच्छे से जब हम विचार कर लेंगे कि हम भगवान से आए, भगवान के पास वापस जाना है, तो हमारा डिसीजन होगा मैं भगवान का ही हूं और भगवान ही मेरे हैं। इसका परिणाम क्या होगा देखिए, इससे यह होगा कि हम स्वयं भगवान में लग जाएंगे, और जब हम स्वयं लग जाएंगे तो मन बुद्धि भी लग जाएंगे। मन बुद्धि पीछे पीछे चलते हैं हमारे। हम लग गए भगवान में तो मन बुद्धि भी लग जाएंगे। हम लगते नहीं तो मन बुद्धि लगते नहीं। हम तो कहते हैं हम संसारी हैं, मन को लगाना है भगवान में, नहीं लगेगा, कभी नहीं लगेगा। थोड़ा थोड़ा लगेगा, जरा देर लगेगा, भाग जाएगा। मैं भगवान का ही हूं, संसार का नहीं हूं। आप बोलेंगे फिर दुनिया के काम, अभी तो हमको, बच्चे लोग सोचेंगे अभी तो हमको पढ़ना है, नौकरी करनी है। देखिए जब डिसीजन हो जाता है उसके बाद क्या होता है, सब काम होते हैं। डिसाइड कर लो, सत्संग होता है डिसाइड करने के लिए, चुनने के लिए। क्या चुनते हैं हम, शरीर या आत्मा, चेतन? Am I this dead body or I am that living, that चेतन? Who am I? ये डिसाइड करना पड़ेगा। तो साधक से भूल यह होती है कि वह स्वयं को संसारी मानता है और मन बुद्धि को भगवान में लगाने का प्रयास करता है। स्वयं भगवान का हुए बिना मन बुद्धि को भगवान में लगाना कठिन है। इसलिए साधकों की यह व्यापक शिकायत रहती है कि हमारी मन बुद्धि भगवान में नहीं लगते। अब कह रहे हैं देखो, अगर तुम मन बुद्धि को एकाग्र कर भी लोगे, भगवान में लगाने का प्रयास कर लोगे, एकाग्र कर लोगे, तो तुम्हारी समाधि तो लग जाएगी, लेकिन कल्याण नहीं होगा, अर्थात मुक्ति नहीं होगी। एक योगी आया भगवान राम के पूर्वजों के पास, राजा दिलीप थे उनके पास, कहता है मैं समाधि लगा सकता हूं, आप मुझे जमीन में गाड़ दो, थोड़े दिन बाद निकाल लेना, जिंदा निकलूंगा। बोले ठीक है, इनाम क्या लोगे? बोला वो घोड़ी लूंगा जो आपके राज्य में, आपके यहाँ है, वो सबसे तेज भागती है। राजा दिलीप ने कहा मेरे को तो नहीं देनी वो घोड़ी। तो बोलता है आप मेरा कर्तव्य देख लो, खुश होकर दे दोगे आप मुझे? कहते हैं अच्छा ठीक है। जमीन में गाड़ देते हैं एक बक्सा बना के, और वो ध्यान समाधि लगा लेता है, योग लगा लेता है। राजा दिलीप को जो मंत्री होते हैं वो कहते हैं महाराज काफी सारे दिन बीत गए हैं, उसको निकालना है क्या? वो कहते हैं भूल जाओ, घोड़ी मेरे को नहीं देनी है, भूल जाओ। मंत्री कहता है ठीक है। वशिष्ठ मुनि एक दिन भगवान राम से कहते हैं कि राम जी ऐसा ऐसा आपके राज्य में पहले हो चुका है, क्या उस योगी को निकाल कर देखें? 500 साल बीत गए हैं। तो राम जी कहते हैं हाँ, अरे ऐसा क्यों करा हमारे पूर्वजों ने, निकलवाओ उसको, देखते हैं। शायद निकाला गया बक्सा, सब चारों तरफ दीमक लग गई थी, अंदर में बहुत ही मतलब जैसे थोड़ी सी आकृति खराब सी हो थोड़ा, तो व्यक्ति निकला, उसको जगाने का प्रयास किया, काफी देर लगी, काफी टाइम लगा, कितना पता नहीं। उसके बाद जब वो जागा तो फिर से स्वस्थ हो गया, एकदम वैसे यंग जैसे बैठा था। और वो जब जाग गया तो बोलता है लाओ घोड़ी। तो राम जी कहते हैं ये घोड़ी क्या बोल रहा है ये? तो वशिष्ठ जी सारी कथा सुनाते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ था। तो राम जी कहते हैं 500 साल समाधि में रहने के बाद भी इसकी वासना वैसी की वैसी है, जीवित। तो यहां पर कह रहे हैं कि अगर अपने को शरीर मानेंगे और भगवान में ध्यान लगाएंगे तो यही स्थिति बनती है, समाधि लग जाएगी, बोलते हुए हम ज्ञानी हो जाएंगे, लेकिन रहेंगे वैसे के वैसे ही। तो क्या करना है? तात्पर्य है स्वयं अपने आप को भगवान के अर्पित कर देना, और इसी को उपासना कहते हैं।
उपासना है भगवान के पास बैठ जाना अंदर से। ये सारी बात अंदर की होती है। आप सत्संग जितना सुनते हैं ना, ये सब अंदर के लिए होता है, बाहर के लिए नहीं। बाहर आप जैसे काम करते हैं करो, आप जहां रहते हैं, जो खाते हैं, जो करते हैं, वो व्यवहार है। इंटरनल चेंज आना चाहिए। मुक्ति होती है अंदर के चेंज से, बाहर से नहीं। बाहर से हमने तिलक लगा लिया, माला पहन ली, पूजा में बैठ गए, 6-6 घंटा पूजा करते हैं रोज, उससे मुक्ति नहीं होती है। मुक्ति होती है अंदर के परिवर्तन से। मैं भगवान का ही हूं, बस। बाकी काम सब हो रहे हैं, संसार है, मिला है शरीर, संसार में रह रहे हैं हम। बच्चों को नहीं पालेंगे तो कैसे होगा, पढ़ाएंगे नहीं तो कैसे होगा, नौकरी नहीं करेंगे तो कैसे होगा, वो लोग नौकरी नहीं करेंगे तो कैसे चलेगी, उनका घर परिवार कैसे चलेगा। इसलिए बाहर का सब कुछ ठीक है।